स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ और कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, क्या क्या आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अकेले रहकर। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं ज्वाइन करने किसी स्टेट में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेले जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहले डिफ़िकल्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग, वो किसी भी स्टेट में आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपको थोड़ा नज़दीक मिल जाएगा, नॉर्थ साइड मिल जाएगा। आपकी जो प्रेफरेंस मांगी हुई है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको वो तीसरी, चौथी या पाँचवीं प्रेफरेंस देंगे। हमसे 6 प्रेफरेंस मांगी गई थी, तो उनके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वो पोस्ट देंगे। मैं मदुरई में अभी पोस्टिंग है मेरी, मार्क्स अच्छे बन रहे थे लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स थे, तो मेरिट लिस्ट में जो मेरे मार्क्स थे वो कम हो गए, तो मुझे साउथ मिला है। ठीक है, दूसरी देखते हैं पोस्ट होम सिकनेस। अब जाहिर सी बात है, अगर आप घर से इतना दूर रहेंगे तो आपको घर की याद तो आएगी ही। ये तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, आपको घर की याद आएगी। अगला देखते हैं फूड प्रॉब्लम्स। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर लड़कों के लिए। लड़कियां तो अच्छे से खाना बनाएंगी, कुछ लड़के भी अच्छे से खाना बना लेते हैं। मैं जेंडर स्टीरियोटाइप की मेरी सोच नहीं है, लेकिन कुछ लड़के जिन्हें खाना बनाना नहीं आता और वो केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो भाई खाना बनाना सीख लीजिए। रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा पाओगे, खाओगे तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब पानी किसी को कहीं का सूट करता है, किसी को कहीं का सूट करता है। ऐसे ही अगर आप कहीं पे आते हैं, मैं यहाँ पे साउथ में आया हूँ, मेरा जो ये लोकेलिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर मुझे क्या फेस करना पड़ता है, ये जो वाटर है ये हार्ड वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में जब मैं आया था तो इस पानी से नहाने से, यहाँ का पानी पीने से मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक्सपेंडिचर, जी हाँ, सबसे बड़ी बात है खर्चा। आपका खर्चा यहाँ पे बहुत होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में ज्वाइन करते हैं, अपने घर के पास ज्वाइन करते हैं, तो क्या होगा, आपको घर का रेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हो गया होम रेंट। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हैं, अगर आप स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हैं, तो आपकी सैलरी से HRA कटेगा। HRA कितना होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, सैलरी वाली। तो आपका, और अगर आप बाहर रहते हैं रेंट पे तो आपको घर का किराया देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो किराया नहीं देना पड़ता। तो एक्सपेंडिचर बहुत होगा यहाँ पे, खुद खाना पीना करने का। अगर बाहर खाते हैं, रोज़ का बाहर खाने का आपका खर्चा होगा। अगर आप खुद ला के बना के खाते हैं तो आपको, तब भी आपको सामान खरीदना पड़ेगा। अब मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं मदुरई में हूँ और मेरी जो एक सिस्टर है, मेरी रियल सिस्टर जो है वो केरला में केंद्रीय विद्यालय में है। वो अलग होम रेंट पे कर रही है, मैं यहाँ पे अलग होम रेंट पे कर रहा हूँ, और हमारा खर्चा दुगना हो रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों का दिल्ली में सिलेक्शन अभी हो गया है, अभी हम जाएंगे तो सोचो हमारा कितना पैसा एकदम से बचना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे 5500 रेंट दे रहा हूँ, तो ये जो रेंट है मेरा ये बचेगा, और मेरी सिस्टर वहाँ पे 6000 रेंट दे रही है घर का, वो बचेगा। तो हमारा 11500 रुपये हर महीने बच जाएगा, वो हमें रेंट नहीं देना पड़ेगा अपने घर पे। यू मे मिस मैनी ओकेजन्स, जी हाँ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पोस्ट हो जाते हैं साउथ की तरफ या फिर कहीं और, एक दोस्त तो मेरा अंडमान निकोबार में भी है, तो आप अपने दोस्तों की शादियां मिस करोगे। अगर आपका अच्छा बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो आप आ सकते हैं। हर बार फ़्लाइट की टिकट करके तो आ ही सकते हैं, ट्रेन में तो आने की आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से मदुरई से ट्रेन में आने के लिए हमें 48 घंटे 42 घंटे ट्रेन में रहना पड़ता है। तो आप अगर 2 दिन ट्रेन में जाओगे, 2 दिन आने का, 2 दिन जाने का, 4 दिन ये हो गए फंक्शन अटेंड करने का। कितनी छुट्टियां लेके आप जाओगे स्कूल से? 8 हमें CL मिलती हैं, 20 हमें ये हाफ पे लीव मिलती है, HPL मिलती हैं। तो कितनी छुट्टियां आप लेके जाओगे अगर आप ट्रेन में सफ़र करना चाहोगे? तो बहुत सारे ओकेजन्स आप मिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों की शादी मिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी फंक्शन है वो आप मिस करेंगे।
ट्रांसपोर्ट का भी हम जो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे इलाकों पर है, ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत कम है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई बस की सर्विस नहीं है, उनको मार्केट जाने के लिए भी कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत बहुत है। मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मेरा भी इलाका ऐसा ही है कि मेरी जो मार्केट है वो 2 किलोमीटर दूर है, तो हमें भी हर जगह पैदल जाना पड़ता था। मार्केट, अब मार्केट आपके इलाके में कैसी मार्केट है, वहाँ पे कैसा सामान मिलता है? हमारे यहाँ पे मार्केट कैसी है, यहाँ पे कैसा सामान मिलता है, वो ज़रूरी नहीं है आपको सूट करे। हमारे यहाँ पे साउथ में MDH के मसाले नहीं मिलते, तो खाने में टेस्ट अलग आता है जो मैं खाना बनाता हूँ घर पे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताना भूल गया, वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज में कौन सी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है। देखिए, अगर अभी मैं मदुरई में तमिलनाडु में पोस्टेड हूँ, तो मदुरई में भी हमें लैंग्वेज का कितना, यहाँ पे तमिल बोली जाती है। बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे अगर आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करेंगे एज अ टीचर या फिर LDC, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जॉब सिक्योरिटी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में इतना है, सब लोग जॉब चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। तो अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। आप फिर है शेयर योर नॉलेज, कितना बच्चों के साथ आपको नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर जो है वो आप बच्चों को दे पाएंगे, और इनडायरेक्टली आप बच्चों को नहीं, वो आप देश के लिए दे रहे हैं। तो आप एक चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, बच्चों की सोच चेंज कर सकते हैं आप। लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों से आपको इतना सीखने को मिलता है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जाकर देखिए एक बार, कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ और बच्चे मुझसे आके ऐसे ऐसे डाउट्स पूछ रहे हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चे मुझसे पूछेंगे। तो वो बच्चे आपसे जो पूछते हैं उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। बिना प्लानिंग के अगर आप क्लास में जाते हैं और बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जो आपको नहीं आता, तो आप उनके सामने ब्लैंक हो जाएंगे। लेकिन उनको आप बोल सकते हैं कि बेटा मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। तो आप घर जाओगे और उसके बारे में पढ़ोगे, तो बच्चों से आपको बहुत सीखने को मिलता है। और इतने क्रिएटिव होते हैं बच्चे, आप क्लास में जाके अगर देखोगे, प्लेग्राउंड में अगर देखोगे, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करते हुए मिलते हैं, ऐसे काम करते हुए मिलते हैं जिनसे आपको लगेगा कि वाह यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसे भी होता है। तो बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती है बच्चों से। फाइनेंशियल स्टेबल, अगर आपकी जॉब होगी और आपको सैलरी मिलेगी, और एक प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप वीडियो देखिए। मेरी जो पहली सैलरी थी, मैंने अपनी फ़ीस स्लिप जो है उसको भी, सॉरी फ़ीस स्लिप कह रहा हूँ, बच्चों की फ़ीस स्लिप याद रहती है। मेरी जो पेमेंट स्लिप है, फर्स्ट सैलरी स्लिप जो है, वो मैंने डाली हुई है, तो उसकी वीडियो बनाई हुई है। देखिए आप मेरी पहली सैलरी कितनी थी जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मुझे मिली थी, वो आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया सैलरी होती है। तो आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बाय KVS टू लर्न मोर, KVS आपको समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा कराता रहता है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी कब्सन बुलबुल की ट्रेनिंग होती है, बच्चे कब मास्टर होते हैं, स्काउट गाइड होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, फिर वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत एक प्रोग्राम है SBSB, उसमें पहले आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आप बच्चों से उसको कराते हैं। तो कोई भी चीज़ बच्चों को कराने से पहले आपकी एक ट्रेनिंग होती है, इन सर्विस कोर्स दिया जाता है आपको। जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था 3 दिन का। हमारे आसपास मदुरई क्लस्टर के जितने भी स्कूल हैं, 10-12 स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के जितने भी न्यू टीचर्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन लोगों का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। रिसोर्स पर्सन्स आए थे, उन्होंने हमें सिखाया था कि कैसे आपको बच्चों के साथ बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे उनको सिखाना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्मार्ट क्लासेस कैसे देनी चाहिए बच्चों की, उसकी भी आपकी एक क्लास होती है। मैथ्स का अलग एक इन सर्विस कोर्स होता है, मैथ्स को कैसे पढ़ाएं इंटरेस्टिंग वे में, इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट है ए न्यू स्टार्ट एवरी ईयर, जो भी पुराने साल में आपने गलतियां की थी वो आप नेक्स्ट ईयर सुधार सकते हैं। तो ये एक ऐसी जॉब है टीचिंग की जो है, उसमें आपको हर साल अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिलता है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो केंद्रीय विद्यालय में अभी पोस्टेड हैं, उनको भी अगर कोई डिफ़िकल्टी या फिर बेनिफिट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और जो हमारे नए साथी हैं जिनका अभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनको आप बताइए कि उनको क्या तो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उनको केंद्रीय विद्यालय उनको क्या देगा अगर वो ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।